हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं अनपोस्ट मूवी का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये डेटा की तरफ देखिए। इस डेटा में बताया गया है कि 98.7% यानी कि 99 मान सकते हैं लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मतलब 100 में से जो 99 लोग वीडियो देखते हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ 1% सब्सक्राइब करते हैं। तो यार आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। और हम वीडियो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों मैं इसका ऊपर से प्लॉट समझा देता हूँ। इस मूवी कह सकते हैं या फिर इस मिनी सीरीज़ में 5 स्टोरीज़ हैं, यानी कि 5 एपिसोड हम कह सकते हैं, और वो भी डिफरेंट स्टोरीज़ है। बेसिकली कोई भी मूवी या सीरीज़ ऐसा ट्राई नहीं करती, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट ट्राई किया। इससे पहले बॉम्बे टॉकीज़ में भी ऐसा किया गया था, लेकिन वो बहुत बड़ा ब्लंडर यानी कि फ्लॉप साबित हुआ था। लेकिन ये मूवी मुझे थोड़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया है कि लॉकडाउन की वजह से क्या क्या असर पड़ा है हमारे समाज में। ये मूवी हमारे समाज में रहे हुए गंदगियों का खुल के क्रिटिसिज्म करती है, जो कि होना चाहिए किसी भी मूवी या सीरीज़ द्वारा। लेकिन आप देखेंगे जो मेन स्ट्रीम में मूवी या सीरीज़ आती है वो खुल के गवर्नमेंट या फिर हमारे समाज का क्रिटिसिज्म नहीं कर पाती है। लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म पर आती है उसको इस बात की छूट होती है, क्योंकि यहाँ पर सेंसरशिप नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब मैं पहली स्टोरी की बात करूँ तो ये कोविड के 12 साल के बाद की स्टोरी है, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। और कोविड-19 था जैसे, अब इसमें कोविड-30 आ गया है, मतलब 2030 का कोरोना वायरस भी आ चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अभी भी लोगों को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त नहीं है। वैक्सीन के अभी भी ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और इसमें हमें बेसिकली एक लव स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि वर्चुअली है, कंप्यूटर यानी वर्चुअल रियलिटी से लव स्टोरी बनाई गई है। और यहाँ पर बहुत अच्छे असिस्टेंट आ गए हैं, जो कि वॉइस असिस्टेंट होते हैं, जैसा कि आपने एवेंजर्स की मूवी में जारविस को देखा होगा, या फिर एलेक्सा या फिर सिरी, ये सब हमारे वॉइस असिस्टेंट होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसी तरह से एक लव स्टोरी बनाई गई है। अब यहाँ पर जो गर्ल होती है वो बोल नहीं सकती, और वो एक वॉरियर है, कोरोना वॉरियर, जैसे वॉरियर के नाम से जाना जाता है फ्यूचर में, क्योंकि ये सब डॉक्टर्स होते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ते हैं और इनमें मरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कोरोना वॉरियर होता है। और जो बॉय होता है वो बहुत ज़्यादा डरता है कोरोना वायरस से और घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन जब वो मिलने जाता है उस लड़की से सभी डरों से बाहर निकल के, तो वो पूरा मतलब एक पूरे PPE किट होती है, पूरा पहन के जाता है लाल कलर का। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उतार देता है, और इसी तरह से लव स्टोरी चलती रहती है। दोस्तों मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी ये मूवी। मतलब उस एकदम हाई लेवल की आप नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज जो कहते हैं, एवरेज है ये मूवी। दोस्तों हमने देखा था कि रियल लाइफ में भी जब मोदी जी ने कहा था कि हमें थाली बजानी है, तो हमें इस मूवी में भी दिखता है कि लोग थाली बजा रहे हैं और आवाज़ लाउड स्पीकर से आवाज़ बजा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? इसमें एक्चुअली में गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया गया है, क्योंकि जब हमारे रियल लाइफ में अभी तक जो सरकार देने वाली थी, अगर कोई कोरोना वॉरियर मर जाता है तो 50 लाख रुपए देने वाली थी, वो रियल लाइफ में अभी हाल के टाइम में नहीं मिले हैं। उसी का इसमें कटाच किया गया है और थाली बजवाई गई है सार्केज़म के रूप में, तो आप उसे समझ सकते हैं। एक स्टोरी में ये भी दिखाया जाता है कि एक जो बूढ़ी महिला है जिसका नाम अर्चना है, वो बहुत परेशान है इस लाउड स्पीकर से, और जो भी थालियाँ बजाई जा रही है उससे बहुत परेशान है। और वो एक डायलॉग भी कहती है, अगर आप ध्यान से इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रात का 9 बजे का प्राइम टाइम काफ़ी नहीं है कि जो इतनी आवाज़ें कर रहे हैं। तो एक्चुअली में वो अर्नब गोस्वामी को कटाच किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं उनकी स्टाइल अलग है और चिल्ला के न्यूज़ को सामने रखते हैं, वो किसी तरह से न्यूज़ नहीं होती है। और एक और बार उसमें कटाच किया गया था स्टोरी में, जब वो सुसाइड वाला दिखाया गया था, वो लड़की सुसाइड करने जाती है लेकिन बाद में बच जाती है। तो ये शायद सुशांत सिंह राजपूत के लिए रेफरेंस हो सकता है, जिन्होंने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया था। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने उसे मर्डर साबित करने के लिए क्या से क्या किया था, लेकिन अब एम्स का भी रिपोर्ट आ गया, तब पता चल गया कि खुद ही सुसाइड किया था सुशांत सिंह राजपूत ने। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने फिर भी माफ़ी नहीं मांगी। तो उसी का जो क्रिटिसिज्म किया गया है इस मूवी में, सामने से नहीं किया जाता लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है। अब चौथी स्टोरी की बात कर ले तो ये गरीब मज़दूरों के ऊपर है, कि किस तरह से गरीब मज़दूरों के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ी थी इस लॉकडाउन की। उनके पास पैसे नहीं होते। अब वो एक एम्बुलेंस से पूछता है तो वो बताता है कि 7,000 रुपये एक जन का लगेगा यहाँ से घर पहुँचाने के लिए। मतलब 2 लोग होते हैं और एक बच्चा होता है, तो 14,000 रुपया लगेगा। अब उसके पास तो इतना रुपया नहीं होता है। तब वो छुप के एक फ्लैट होता है बड़ा सा, उसमें रहने लगते हैं पति पत्नी। लेकिन इस बात का पता एक को चल जाता है, इसलिए अब उन्हें खाली करना पड़ता है और वो मास्क लगा के निकल पड़ते हैं पैदल अपने घर के लिए। और यहीं पे चौथी स्टोरी ख़त्म कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमें मज़दूरों का दर्द समझाया गया है कि कितने सारे मज़दूरों की मौत हो गई थी इस लॉकडाउन के दौरान, जिसको बहुत अच्छे से इस मूवी में हमें दिखाया गया है। 5वीं और सबसे लास्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक हिंदू जो औरत है, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, बुढ़ी हो गई है, उसने शादी नहीं की है और उसका सिर्फ एक ही दुनिया में था उसका भाई, उसकी भी मृत्यु हो गई है पिछले महीने। और एक मुस्लिम लड़का होता है, लड़का मतलब ज़्यादा एज होती है, 20-30 साल उसकी शादी होती है, लेकिन उसकी जो फैमिली होती है वो पूरी गांव में होती है और ये यहाँ पर रिक्शा चला रहा होता है। तो ये किस तरह से उस
हिंदू औरत की हेल्प करता है और हिंदू औरत उस लड़के की फिर अच्छे से हेल्प करती है, पैसे देती है और इकोनॉमिकली हेल्प करती है। और एक टाइम आता है जब उसका रोज़ा भी खुलवाती है। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच का रिलेशन बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम भाई बहन हैं और उसे कहते भी है कि तुम मुझे दीदी बुला सकते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों और हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी जा रही है, जो कि बहुत गलत है। हमें इस देश में यूनाइटेड रहकर रहना है, हमें एक एकता दिखानी चाहिए हिंदू और मुस्लिमों के साथ, सभी धर्मों के साथ बेसिकली। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यही था। अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर कर दीजिए। 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप में लाइक या डिसलाइक नहीं करेंगे तो चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।